माफियाओं से लोहा लेते शहीद हुए ग्रीन वॉरियर्स के परिवारों की मदद को आगे आया IFSPWT ट्रस्ट, नई दिल्ली। देश के जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के दौरान माफियाओं के हमलों और दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले वन कर्मियों के परिवारों की मदद के लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बेनेवलेंट वेलफेयर ट्रस्ट IFSPWT आगे आया है। मंगलवार को नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग में ट्रस्ट ने वन विभाग के फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए भी सेना और पुलिस की तर्ज पर एक मजबूत संस्थागत कल्याण प्रणाली स्थापित करने की मांग की। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल औसतन 15 से 20 वन कर्मी कर्तव्य की वेदी पर सर्वोच्च बलिदान देते हैं या गंभीर रूप से विकलांग हो जाते हैं। ट्रस्ट ने हाल ही में अवैध खनन माफिया से लोहा लेते हुए शहीद हुए 2 जांबाज वन रक्षकों जितेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान, और हरिकेश सिंह गुर्जर, मध्य प्रदेश के परिवारों को 5 लाख रुपए से अधिक की त्वरित वित्तीय सहायता और बच्चों के भविष्य के लिए फिक्स डिपॉजिट प्रदान किए हैं। जनवरी 2026 में नए संकल्प के साथ पुनर्जीवित हुए इस ट्रस्ट ने अब तक करीब 14 लाख रुपए का सुरक्षा कोष कॉर्पस जुटाया है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने आम नागरिकों और कॉरपोरेट जगत से भावुक अपील की है कि वे इस मुहिम का हिस्सा बनकर देश की प्राकृतिक संपदा को बचाने वाले इन ग्रीन वॉरियर्स के आश्रितों को एक सुरक्षित भविष्य देने में मदद करें। मेरा नाम AK गोयल है। ये संस्था जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बेनेवलेंट एंड वेलफेयर फंड, मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ कोलीग है मिस्टर राजेश चौधरी, ये सेक्रेटरी हैं, और इस साइड में जो है डॉक्टर DD शर्मा, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मिस्टर सुरेंद्र कुमार, ये एक वन ऑफ द ट्रस्टी हैं और मीडिया को हैंडल करते हैं। ये संस्था हमने शुरू की थी 2008 में, और 1 साल चलने के बाद ये कई कारणों से नहीं चल पाई, और हमने 2026 जनवरी में इसको रिवाइव किया। और जो मेजर इसमें चेंज किया, 2008 में जो संस्था बनाई थी, ये सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स की अगर सर्विस में डेथ हो जाती है, उनकी फैमिलीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस करने के लिए बनाई थी। सर्विस के दौरान डेथ होती है। सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है, वो तो उनको गवर्नमेंट भी तब देती होगी। गवर्नमेंट भी देती थी। गवर्नमेंट की असिस्टेंस बहुत टाइमली नहीं मिलती थी, कम मिलती थी, तो हमने ऑफिसर्स ने संस्था बनाने का सोचा कि उनको इमीडिएट हम हेल्प करेंगे। फिर जो ऑफिसर्स ने उसको शुरू किया था, वो क्योंकि वो हम स्टेट कैडर में काम करते हैं, कैडर्स में हमारी ट्रांसफ़र हो गई, और संस्था 1 साल के बाद नहीं चल पाई, और 16 साल ये संस्था नहीं चली। तो फिर जनवरी 26 में कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हुए जो कि फॉरेस्ट फील्ड स्टाफ की सैंड माफिया द्वारा हत्या की गई। और हम ऑफिसर्स को लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनकी भी हेल्प हो, क्योंकि अभी भारत सरकार की कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें इस टाइप की कैजुअलिटीज़ या सीरियस इंजरी पे हेल्प की जाए। तो हमने इस पुरानी संस्था को रिवाइव किया, और इसका जो मैंडेट था, ऑब्जेक्टिव थे, उसको ब्रॉडन किया, और इसमें जितने भी फील्ड के कर्मचारी हैं, फील्ड स्टाफ फॉरेस्ट्री है, वॉचर से लेके वॉचर, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, रेंजर, SFS ऑफिसर, IFS ऑफिसर्स को कवर किया। So how do you getting the support? सपोर्ट फ्रॉम Support from the monetary support. फाइनेंशियल सपोर्ट अभी तो ऑफिसर्स डोनेशंस दे रहे हैं। पिछले 4 महीने से हमने लगभग 14 लाख के करीब डोनेशंस इकट्ठा किया है, और फॉरेस्ट फ्रेटर्निटी से इकट्ठा किया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें CSR फंडिंग भी मिले, और दूसरी NGOs ऑर्गेनाइजेशंस जो फॉरेस्ट्री में काम करती हैं और इनकी वेलफेयर चाहती हैं, उनको भी हम अप्रोच कर रहे हैं कि फंडिंग हमें दें। So how do you see today you are asking the government, NGOs and other bodies. Tomorrow there is a possibility it will come from the government. Yes, there is possibility. There is possibility we will be able to convince the Ministry of Environment and Forest and other CSR फंडिंग के लिए कॉर्पोरेट अफेयर्स कि ये इस टाइप का प्रोविजन इंक्लूड करने के लिए वी आर वेरी श्योर। और हम फंडिंग जब तक नहीं मिलेगी, कोशिश करते रहेंगे उन लोगों की हेल्प की जाए, जब तक ये नहीं होता कि हमने भी इस टाइप से एटलीस्ट हमने अपने लेवल पे शुरू किया है। बस हमारा इसमें नेक्स्ट प्रयास यही होगा कि हम मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को अप्रोच करें। मिनिस्टर साहब से हम मिलें, जल्दी में ही हम मिलेंगे, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको CSR फंड्स भी इसके लिए अवेलेबल करवाए जाएं, और उसके लिए वो रिक्वेस्ट करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नाम बताइए। मेरा नाम DD शर्मा है।